सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि आज की जो क्लास है वो है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास। आज तक जितना भी हमने मैथमेटिकल रीजनिंग को सीखा है, गणितीय तर्क शक्ति को सीखा है, उसकी आज रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। एक ही क्लास में हमने जितने सारे कंसेप्ट सीखे हैं उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ PYQs के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी से आपके और अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, थंबनेल में आप देख चुके हो कि प्रैक्टिस क्लास है, तो जिस बच्चे ने इसकी इनिशियल क्लासेस ना देखी हो प्लीज एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। आफ्टर दैट आज की क्लास को सीखने में मजा आएगा। तो चलिए, एक प्रश्न मैंने आपको छोड़ा था जो कि ये लगा लीजिए कि एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया था। कहता है एक निश्चित धनराशि को दर्शना, स्वाति और निवृत्ति में बांटनी है। ठीक है, D, S और N। ठीक है, कहता है निवृत्त के पास 530, ठीक है, N के पास 539 रुपीज आते हैं। यदि दर्शना, स्वाति और निवृत्त के बीच का अनुपात है 5 चलिए मैं एक बार इसको स्क्रीन को थोड़ा सा, होप सो सबको दिख रहा होगा, 5:6:7 में बांट देते हैं। कहता है कि ये पैसा हमने इनको 5:6:7 में। आज की क्लास है प्रैक्टिस क्लास, इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें देखने से इसे भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब कहता है तो वितरित की गई कुल धनराशि क्या है? इसको मिले हैं 539। ऐसे क्वेश्चनों में ना बस इतनी सी दिमाग लगाओ कि इसका रिप्रेजेंटर कितना है 7, तो 539 को 7 से डिवीजन कर दो और इन सब का टोटल, क्योंकि आपको टोटल धनराशि निकालनी है, 7 और 6 13 और 5 18, इंटू कर दो 18। 7 को इससे करो 7 7 49, 7 7 49, 77 इंटू 18। ठीक है जी, तो अब 77 को 18 से गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो हो गया आपका, इसका आंसर आएगा 7 8 56, 18 126, 136, 36। चलिए जी, 18 के टेबल में 855 6 5 12, 6 12 ऊपर 26 38 1386। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आंसर C 1386। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा जी प्रैक्टिस क्लास है और देखिए SSC CGL टायर 2021 वाले में आपके सामने ये प्रश्न था। अब प्रश्न क्या देता है आपको एग्जामिनर कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3:4 है, पहली दूसरी के 3:4 है, और दूसरी संख्या फर्स्ट एंड सेकंड 3:4, और दूसरी तीसरी का अनुपात है सेकंड और थर्ड, इनका अनुपात है 5:6। तो कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का यदि अंतर फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, हमें नहीं पता ना कौन बड़ा कौन छोटा है, 1126 है, तो बताइए दूसरी और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? तो आप सबसे पहले फर्स्ट थर्ड और इनका आपस में कर लीजिए। रेशो में आपने सीखा होगा, इधर 5 ले जाइए, इधर 6 ले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशो आ जाएगा 15, 5 चौके 20, 6 चौक 24। ये इनका रेशो बन गया 15:24:20। ठीक है जी, ये अब हमारा बन गया रेशो। अब कहता है फर्स्ट और थर्ड का, हाँ जी, पहली और तीसरी का डिफरेंस है 1125, तो इनका डिफरेंस वैल्यू कितना है 9 आ गया जी। तो 9 से इसको आप वैल्यू पता कर लीजिए। 9 से डिवीजन करके 9 आ गया, 9 3 18, 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन क्या है? कहता है जी तो दूसरी और तीसरी का
अगर यहाँ औसत देखे 20 प्लस 24 का औसत आएगा आपका 44, 44 का आधा होता है 22। तो अगर एक यूनिट 125 रुपए को शो कर रही है तो 22 यूनिट क्या आ गई, सीधा सीधा इसको 22 यूनिट 250 250 ये आ जाएगा आपका 2750। तो दोनों यूनिट का टोटल एवरेज आएगा 2750 ए। अगर इसका बेसिक जानना है तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 में करवाया था, क्लास 3 में देखिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है 481 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, बी को ए का 2/3 मिला है। मतलब ए को अगर x रुपए मिले हैं तो बी को ए का 2/3 2/3x मिला है। ठीक है जी। सी को बी का 3/4 मिला है। सी गेट 3/4 ऑफ बी। डन है जी। तो कहता है बी को कितना भाग मिला है। ठीक है जी, बी को क्या मिला ये पता करना है। अब यहां से आप 2 पे यहां से कट गया तो सी हो गया x/2। अब कहता है कि 481 रुपए को ए बी सी, यहां से रेशो बताओ, तो शायद रेशो करने से आपको वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 4x प्लस 3x, है ना। ये आपका टोटल हो गया। अब हमें बताना है बी को कितने मिले, 4, टोटल 13, अमाउंट कितना है 481, 13 तिया 39, 13 7 91। ठीक है जी। इसको 7 से 4 से गुना, 7 चौक 28, 2 ऊपर 12 44, 148 रुपीज। तो बी को मिला 148। ये शॉर्टकट तरीके हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये अगर आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ा और रेशो, मैंने इनकी दी वैल्यूज का रेशो क्रिएट कर दिया, रेशो क्रिएट के सॉल्व कर दिया और मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से हो गया। बस इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम करेंगे तो हमारे विद इन टाइम क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है जी 85 सेबों को एक कक्षा में वितरण करना है। टोटल कितने हैं 85। कितने एप्पल्स हैं भाई, थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले आऊं मैं प्रश्नों की, लीजिए। कहता है 85 सेबों को, टोटल है 85, किस जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल है। यदि प्रत्येक लड़के को 5 मिले तो मतलब 5x। ठीक है जी। और तब लड़कियों को मिलते हैं 7x। टोटल एप्पल कितने हैं 85। ठीक है जी। कहता है अगर एक लड़की को 7 मिले, 7x मिले, सॉरी लड़के को 4 मिले तो लड़की को 9 मिलते हैं, 9y। तब भी सेब कितने हैं 85, क्योंकि टोटल सेब 85 है दोनों कंडीशन में। लड़के को 5 दे तो लड़की को 7 देने पड़ते हैं, लड़के को अगर 4 दे तो लड़की को 2 9 देने पड़ते हैं। तो यहां से देखो 85 85 और 1 और 2 से अगर आप निकालोगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 4x प्लस 9y, तो यहां से रेशो निकल के आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है 1:2। अब यहां से x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देते हैं, 5 इंटू 2y प्लस 7y, यू गेट द वैल्यूज। तो 10 17y बराबर में आ गया 85, तो y यहां से आ जाएगा आपका 17 5 85 5। तो मतलब लड़कियों की संख्या 5 है। अब 5 लड़कियों को 7 के हिसाब से दे तो 35 सेब दे दिए, 85 में से 35 के 50, तो यहां से लड़कों की संख्या आ जाएगी 10। तो इस समूह में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 15। ठीक है जी 15। तो चेक कीजिए किस ऑप्शन में 15 है, ए में 15 है, आंसर इसका ए मार्क कर देंगे। अगला कहता है जी विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद भाग लिया और 8 विद्यार्थी ने दोनों प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद में भाग लिया। ठीक है। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में कम से कम एक में भाग ले तो कितने विद्यार्थियों ने। अच्छा जी, लो जी, ये है आपका क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम में भी किया था। चलो देखो जी, 68 विद्यार्थियों की कक्षा में से 34 ने केवल वाद विवाद में, टोटल ले लो 68, 34 विद्यार्थियों ने वाद विवाद में भाग लिया। वाद विवाद कितने 34 विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद। ठीक है ना जी। देखो आपको दिया 34 विद्यार्थियों ने
क्या? हेलो, हाँ जी, चलिए अब आपको क्या कहता है, 34 विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद, तो वाद विवाद के इस एरिया में केवल 34 है, ठीक है बेटे, सारे 34 नहीं है। 8 विद्यार्थी दोनों में भाग लेते हैं, वाद विवाद में भी और प्रश्नोत्तरी में भी, मतलब क्वेश्चनिंग में भी और डिबेट में भी। कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने इनमें से किसी एक में भाग लिया, मतलब 0 वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं है, नो वन हैज अ 0, ठीक है। तो 34 और 8 कितने हो गए जी? 42। 42 बच्चे इस गोले में आ चुके हैं, टोटल बच्चे हैं 68, 42 घटाओगे तो आगे 26। तो केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले, ठीक है जी, 26 हो गए, पर यहां केवल नहीं है, प्रश्नोत्तरी है, तो 26 और 8 34, आंसर आ जाएगा B34, ठीक है जी। ये समझ के चलना, ये केवल प्रश्नोत्तरी वाले बच्चे निकल के आए हैं। चलिए जी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, और देखो ये CHSL के पेपर में आया हुआ है, ये भी कुछ वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन दिख रहा है, इनमें तो इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, मैथ्स नहीं है ना, ये सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ जैसी रीजनिंग। चलिए 200 लोगों ने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया, टोटल कितने हैं भाई? 200। 30% मेहमान जानवरों जैसे कपड़े पहन के आए, जानवरों जैसे कपड़े पहनने वाले हैं 30%, 200 का 30% निकालोगे तो 60। 40% मेहमान, शेष का 40%, मतलब 60 के अलावा 140, क्योंकि टोटल 200 थे, 60 ने पहन लिए जानवर, शेष बच गए 140। कहते हैं इसका 40% मेहमान पक्षियों के वाले पहन के आए, इसमें से बचे हुए में से 40% पे अगर आप जाओ तो 0 से 0 56, तो आपके पक्षियों वाले पहनने वाले हैं 56। अब 140 में से 56 चले गए तो आपके बच गए 84। कहते हैं इनमें से शेष का 50% जोकर जैसे कपड़े पहन के, इनका 50% मतलब 1/2 42 लोग पहन के आए जोकर वाले। अब अगली लाइन में कहता है यदि शेष मेहमान पौधे जैसे कपड़े पहन के आए तो कितने मेहमान पौधे जैसे कपड़े पहन के आए? तो आप खुद देखो, टोटल 200, 60 और 56 कितने हो गए? 116। 116 और 42 158, तो शेष बच गए 42। 42 मेहमान ऐसे हैं जो पौधों जैसे कपड़े पहनकर आए हैं। देखिए कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शेष बच्चा जब वो बात करेगा तो आपको एक तरीका तो कंसेप्ट को ऐसा चलाना है, दूसरा मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है जी, मेरे पास है 200, यदि उसमें से 30% तो बच गए कितने? 70 अर्थात 140, ठीक है जी। अब उसमें से 40 बच गए, 60 इंटू 60, बस ऐसे चलते जाओ, आप जल्दी से आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है जी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पत्रकार सम्मेलन में 8 व्यक्ति उपस्थित हुए, कहता सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर दें तो सम्मेलन के बाद कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? देखो बेटे टोटल है 28, 7 लोगों ने मना कर दिया तो शेष लोग है 21, सभी ने एक दूसरे से केवल एक बार तो नहीं कहा, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, केवल एक बार की बात नहीं हुई, तो n इंटू n-1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कुल हाथ मिलाए जाएंगे 420 बार। इसका उत्तर हो जाएगा C, केवल एक बार, है ना। अगर केवल एक बार कहेगा तो बटे में 2 लगा देना, 200, इसका आंसर आ जाएगा 10, पर यहां केवल एक बार हाथ मिलाने की बात नहीं हुई तो इसका आंसर आएगा 420। तो चलिए इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर किसी को यह हाथ मिलाना शतरंज वाला तीसरी क्लास उठा के देखना, उसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बेसिक और ट्रिक दोनों चीजें सिखाई हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कहता है A और B
दो स्थानों के बीच में 24 घंटे में प्रत्येक 5 मिनट में एक बस चलती है। यदि ए से बी जाने में आधा घंटा लगता है तो ए से चली बस बी तक पहुंचने से पूर्व में उसको रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी? देखो बेटे, यह है ए, यह है बी, लगते हैं 30 मिनट और बस जाती है 5 मिनट में। मान लो 12 बजे वाली बस चली, ठीक है जी, तो ए से चली एक बस को बी तक पहुंचने में पूर्व में रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी? आप ये देखिएगा, समझिए। 30 मिनट का रास्ता मिलता है, ठीक है, हर 5 मिनट में एक बस जाती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मेरी बात समझिएगा और क्वेश्चन को भी समझिएगा। थोड़ा सा ना इसके अंदर बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसको सीधा आज ये वॉइस का इशू रह रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा कंसेप्ट क्या है, इसे समझते हैं जी। ए से बी के लिए बस कितनी देर में? चलो जी, ए से बी के लिए बस है, अच्छा ए से बी बीच 24 घंटे में प्रत्येक 5 मिनट में एक बस निकलती है, ठीक है, हर 5 मिनट में एक बस निकलती है। मान लो सुबह 9 बजे एक बस निकले, उसके 5 मिनट बाद 9:05 पे अगली बस, 9:10 पे अगली बस, 9:15 पे अगली बस, 9:20 पे, 9:25 पे, 9:30 पे, 9:35 पे, 9:40 पे। पर जो 9 बजे बस निकली है वो कितने बजे पहुंचेगी? 9:30। तो जो 9:05 पे निकली है वो 9:25 पे यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। जो 9:10 पे निकली है वो 9:20 पे यहाँ पहुंचेगी। 9:15 वाली 9:15 पे यहाँ 15 मिनट, आधे मिनट का रास्ता, 5 मिनट का गैप बना लो, 5:10, देखो मैंने 6 हाल्ट बना लिए। अब वो कहता है तो ए से एक बस चलकर पूर्व रास्ते में उसे कितनी बस मिलेंगी? अब आप देखिए, आधे घंटे वाली बस तो शायद ही कोई मिले, क्योंकि 20 वाली 10 पे पहुंचेगी, 25 वाली यहाँ, 30 वाली यहाँ होगी। बट जैसे ही 35 वाली बस चलेगी, वो 9:05 पे जो चली थी वो तो पहुंच चुकी है, 25 पे पहुंच गई है, क्योंकि उसको 20 मिनट हो गए। तो हर बस का अंतराल कितने का बैठ रहा है? हर बस का अंतराल बैठ रहा है 15 मिनट का। तो इसमें प्रत्येक घंटे में हर बस को दूसरी बस 11 बार मिलेगी, क्योंकि एक 5 मिनट वहां चले जाएंगे। हर घंटे में होता है 60/2, ठीक है, सॉरी 5 मिनट का अंतराल, टोटल बनते हैं 12, पर एक बस जब चलेगी दूसरी वहां पहुंची होगी, इसलिए 11 बार, ठीक है जी। हर बस दूसरी बस से कितनी बार मेल खाएगी? 11 बार। चलिए समझना इस कंसेप्ट को। कहता है जी अगला प्रश्न, एक कछुआ लीजिए, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे लगाता है, 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, 20 मिनट का रेस्ट करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट का रेस्ट है हर किलोमीटर के बाद, 3.5 किलोमीटर की दूरी। देखो बेटा, 1 किलोमीटर चला, 4 घंटे लगा दिए, 20 मिनट का नैप लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, 4 घंटे लगा दिए, फिर 20 मिनट का नैप लिया, 4। तो आपके 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 2 3, नैप कितने हुए? 1 2 3, फिर आधा किलोमीटर। अब यहां 3.5 किलोमीटर के, आधा किलोमीटर के लिए लगेंगे 2 घंटे, 2 4 4 8 4 12 और 2 14 घंटे तो ये हो गए, परंतु 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 15 घंटे, ठीक है जी। तो उसे टोटल कुल मिला के 15 घंटे लगेंगे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। लीजिए अगला प्रश्न,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीतू, दीपू और पूनम कार्ड खेल रही हैं। अब कहता है कि नीतू दीपा से कहती है, नीतू कहती है दीपा से, यदि तुम, मतलब इसको एन, डी और पी मान लो। नीतू कहती है दीपा से, यदि तुम मुझे 10 कार्ड दोगी, तो मतलब दीपा में से 10 माइनस कर दी जाए, ठीक है, तो मेरे पास पूनम से दुगने हो जाएंगे। तो नीतू के पास कितने हो जाएंगे, जो खुद के हैं वो 10, और ये कार्ड दुगने किसके हैं, पूनम के। अगर इसको डबल करा दो तो पूनम के बराबर हो जाएंगे। नहीं, तो मेरे पास पूनम से दुगने हो जाएंगे, तो उसके पास जितने हैं वो पूनम के दुगने हैं, तो पूनम को 2 गुना कर दो, बराबर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, ठीक है जी, अगर ये 10 माइनस कर दें तो इसमें 10 जुड़ेंगे और ये इसके डबल के बराबर होंगे। अगली बात कहता है, अगली लाइन, और तुम्हारे पास उससे 3 कार्ड कम हो जाएंगे, और जो दीपा है इसके पास पूनम से 3 कार्ड कम हो जाएंगे। तो यदि पूनम, अच्छा आगे बात, यदि पूनम तुम्हें 4 कार्ड दे दे, ठीक है जी, यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे, नीता कहती है अगर मेरे को 4 कार्ड कौन दे देगी, पूनम 4 कार्ड दे देगी, तो पूनम से 4 ले लो और मुझे दे दे, तो मेरे पास उतने कार्ड हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं। तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो यहां से आप वैल्यूज को निकाल के, अब उसने पूछा क्या कि पूनम के पास कितने कार्ड है, हाउ मेनी कार्ड पूनम है, तो जी यहां से एक कंडीशन क्रिएट कर लो। ये देखो यहां से पीडी की अगर वैल्यूज निकालोगे तो d माइनस पी इक्वल्स टू 7 आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और इस वाली में से n की वैल्यू निकाल लो, वो आ रही है d माइनस 4। तो यहां से d माइनस 4 रख के d प्लस 6 इक्वल्स टू 2p, तो d माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 6। ये दोनों इक्वेशन से आप पूनम की वैल्यू पता कर लो, इसको इंटू 2 करा लो, तो यहाँ से 2d माइनस 2p बराबर 14, d माइनस 2p बराबर माइनस 6, प्लस इक्वेशन घटा देते हैं तो ये कट गया। d के पास है 20 कार्ड, d के पास 20 कार्ड हैं, तो p के पास हो जाएंगे 13 कार्ड। ठीक है, आंसर यहाँ अगर आप रखोगे ना 20 माइनस पी बराबर 7, तो p की वैल्यू आ जाएगी 13, तो पूनम के पास है 13 कार्ड। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट की। अगला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जी। अगला प्रश्न क्या कहता है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी बन सकती है, आपको पूरी लास्ट तक आराम से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंजना एक केक को 2 बराबर भाग में काटती है, देखना बड़े ध्यान से, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूं, ये 2 बराबर काट, कहता है कटे हुए एक भाग को पुनः 2 भागों में बांटती है, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, काटा गया प्रत्येक छोटा हिस्सा, अच्छा देखो पहले एक बड़े, हेलो, हाँ जी, बड़े कंडीशन, अगली कंडीशन में कहते हैं जी कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया, काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है, तो अच्छा जी, यदि उसके पास कुल, ऐसे मतलब बार बार काटते जाएं, इसको फिर 2 हिस्सों में काट दिया, इसको भी 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है ना, और काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का, इसे 6 हिस्सों में काट लो, और यदि केक के उसके पास कुल 60 टुकड़े हैं, आधा एक बच गया, बाकी 6 कटेंगे, ये कट गए जी, और छोटा हिस्सा 20 ग्राम का, तो ये 120 ग्राम ये हो गया केक, ठीक है जी, 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 छिके 120, और 120 और 120, तो पूरा केक है 240 ग्राम का। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन था। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, इसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिएगा। चलिए, तो आपको भूलना नहीं है भाई, ठीक है जी। जितनी देर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं टेक्निकल टीम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आ जाइए। एक बंदर चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वह 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, टोटल है 12 मीटर। वो कहता है कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है,
अगले मीटर में 1 मिनट नीचे खिसक जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर होता है 1 मिनट, टाइम लग जाते हैं 2 मिनट। ठीक है जी, ये उसकी कंडीशन है। कहता है इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहे तो खंबे के शीर्ष पे कब पहुंचेगा। आप देखो, पहली छलांग 2 मीटर 1 मिनट, अगला 1 मिनट वेस्ट हुआ, चिकना खंबा होने के कारण 1 मीटर नीचे गिर गया, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ 2 - 1 1, और 1 और 1 कितना टाइम लग गया 2 मिनट्स। 2 मिनट 1 मीटर, ऐसे करते करते 10 मीटर चढ़ने के लिए लग जाएंगे 20 मिनट, और अगली छलांग पे वो एग्जैक्ट 12 मीटर खंबे पर चढ़ जाएगा। चोटी चिकनी नहीं है, खंबा चिकना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 21 मिनट। अब इसको अगर आप ट्रिक से करो, याद रखना, तो आप हमेशा करेंगे फर्स्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम +1। ठीक है जी, +1 कह लो या टाइम कह लो, दोनों बातों का मतलब एक है। अब टोटल डिस्टेंस 12, पहली कूद 2 की, गुना टोटल टाइम लग रहे हैं 2 मिनट +1, 10 दूनी 20 और 1 21। 21 मिनट में वह बंदर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा। अगला, ये लो जी, अगला वैसा ही क्वेश्चन है। कितने समय में एक बंदर 60 मीटर लंबे खंबे के पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर उछलता है और तुरंत 2 मीटर नीचे गिर जाता है। तो भैया ऐसे ही 60 - 3 कितना हो जाएगा आपका 57। देखो अब ट्रिक लगाएंगे, अब सीधी सीधी। टोटल डिस्टेंस है 60, पहली छलांगा 3 मीटर की, नीचे गिर के आ जाता है 2 मीटर, तो चढ़ता तो केवल 1 ही मीटर है, और टाइम 1 ही मिनट लग रहा है यहां पे +1, तो वो 57 मिनट में चोटी पर पहुंच, 57 और 1 58, वह 58 सेकंड में चोटी पे पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 सेकंड्स। देखिए ट्रिक से चलेंगे तो बहुत इजीली बनेंगे, तो आप भूलिएगा नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये बात, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है जी, एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपए अधिक बचाने का निश्चय लेता है, यदि उसने 40 रुपए से शुरू किया तो 2000 की सीमा कब पार कर जाएगा। पहले महीने 40 रुपए बचाए और अगली बार 40 और बढ़ा दिए 80, अगली बार 40 और बढ़ा दिए 120। ठीक है जी, अगली बार 40 और बढ़ाए तो वो उसके हो गए 160, अब टोटल 2000। ठीक है जी, चलिए तो अब समझिएगा इसके कंसेप्ट को। शुरुआत हुई 40 रुपए से, इंक्रीमेंट है 40 रुपए का, और सम बनाना है टोटल 2000। तो आप लिखेंगे 2000 बराबर, आपको SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 × 2a + n-1 × d, dB है 40 रुपए का इंक्रीमेंट। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, सॉल्व करें, आपका n यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहता है, एक पेड़ की 9 शाखाएं, हर शाखा पे 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया, हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता है। एक पेड़ पे 9 शाखा, तो ब्रांचेज है 9, हर 9 पे 9 घोंसले, 9 घोंसलों में 9 चिड़िया, हर चिड़िया की 9 दाने, तो 7 की पावर 9 की पावर 7, नीम 81, 729, 729 को 9 से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन किसी भी प्रश्न के अंदर आपको मुश्किल नहीं आएगी, और इसका आंसर आएगा 6561। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कहता है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए एक बार में 1 रुपए मिलता है, और निशाना चूक जाने पे, अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको प्रश्न करवाया था, अगर आप सभी को याद हो कि सही नंबर मिलना और गलत नंबर, और गलत हो तो उसे 1 रुपया देना पड़ता है, प्लस और माइनस। ठीक है जी, कहता है 100 बार निशाना लगाने पे अगर उसे 30 रुपए मिले हो तो बताओ कितनी बार चूका है। चूकने को मान लो x,
टोटल थे 100, तो 100 माइनस एक्स उसके हिट हुए। यहां पे उसे 1 रुपया मिल रहा है और यहां उसका 1 रुपया जा रहा है और कुल रुपया है 30। तो जी उसके निशाने चूके हैं 35 बार, 65 बार लगे हैं और 35 बार चूके हैं। चूकने पे 1 रुपया दे दिया तो बच्चे के पास 30 रुपए बच गए। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 35 टाइम्स। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आधी छुट्टी के मध्यांतर के बाद स्कूल में 1 बजे से 3:52 के अपहरण तक चलता है। ठीक है जी, और इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था? 1 से लेके कितना टाइम है? 3:52। ठीक है जी, पीरियड कितने लगने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो टाइम ये है, तो मतलब 2 घंटे 52 मिनट के लेक्चर्स हैं। 1 4 मिनट यहाँ, 1 4 मिनट यहाँ, टोटल मिनट जाएंगे 12। तो 2 घंटे और 40 मिनट के 4 लेक्चर बनाने हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 में 120 प्लस 40, टोटल 160 मिनट। 4 से भाग करो, हर लेक्चर है 40 मिनट का, तो आंसर आ जाएगा 40 मिनट्स। इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।